बच्चों के हवाले से, जवान के हवाले से पैगाम शुरू हो रहा है। आप लोग बिल्कुल बाईपास जा रहे हैं, अगर सही जगह पर आपने हाथ नहीं उठाया तो सीधे जनाजा पढ़ करके हम चले जाएंगे। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दिलो दिमाग से हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। लड़का पैदल चल रहा है, उस्ताद घोड़े पर चल रहे हैं। बाप ने पूछा कि मेरा बेटा पैदल चल रहा है, आप सवारी पर चल रहे हैं। तो उस्ताद ने कहा इसलिए इनको पैदल चला रहा हूं ताकि पैदल चलने वाले पर इसको रहम आ जाए। उस्ताद माँ बाप से भी बढ़ करके होते हैं। क्यों? माँ बाप दुनिया की आग से बचाते हैं और उस्ताद जहन्नम की आग से बचाता है। दूसरा नमूना सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद है। शागिर्द दस्तरखान पर खाना खा रहा है, उस्ताद मुर्गा खा रहे हैं, शागिर्द दाल खा रहा है। तो आने वाली औरत ने कहा कि मेरा बेटा दाल खा रहा है, आप मुर्गा खा रहे हो। अभी ये शागिर्द है, मैं उस्ताद हूं, मैं इसको मुर्गा खाने के लायक बना रहा हूं, अभी ये दाल ही खाएगा, इसी के लायक है। तीसरी मिसाल आ रही है, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। बाप आ गया स्कूल में, उस्ताद से कहता है मेरे बेटे पर कोई तुम्हारी तालीम का असर नहीं हुआ। तो मैं तो इसको इल्म दे करके भेजता हूँ, मैं इसको हुनर दे करके भेजता हूँ। तुम्हारे घर का माहौल गलत है, ये गंदा हो जाता है, कसूर तुम्हारा है, इल्जाम मेरे ऊपर मत दो। उस्ताद के पास बाप खड़ा है और कहता है मेरे बेटे को इतना क्यों सताते हो, मेरे बेटे के साथ इतनी सख्ती क्यों करते हो। उस्ताद का जवाब सुनिए, तुम्हारा बेटा बादशाह बनेगा, तुम्हारे बेटे की बात को सब पकड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे बेटे के साथ ज्यादा सख्ती कर रहा हूं। अब बाप को समझ में आया कि उस्ताद क्या चीज है। उस्ताद ने बगैर कसूर के लड़के को मुंह पर मारा, खींच करके तमाचा मारा। जब वो लड़का बादशाह बन गया तो उस्ताद को बुलाया, कहा तुमने मुझे बेकसूर क्यों मारा था? कहा इसलिए मारा था, बेकसूर मारना जुल्म है, तुम बादशाह बनोगे, किसी पर जुल्म मत करना। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं और आपसे मैं वादा लेता हूं कि आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, अल्लाह आपके मुस्तकबिल को रोशन फरमा देगा। दस्तरखान पर पिस्ते का हलवा आया, कितना कीमती हलवा होता होगा कि बादशाही खाते थे, और आलिम दीन बैठे हैं, पिस्ते का हलवा देख करके मुस्कुरा रहे। तो बादशाह ने कहा कि पिस्ते का हलवा, आप मुस्कुरा रहे हो? क्या मुझे बचपन की बात याद आ गई। कहा मैं जब पढ़ने के लिए मकतब में आता था तो मेरी माँ मेरे उस्ताद को डांटती थी, ये बच्चा कमाएगा नहीं तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। मकतब से उठा करके मेरी माँ लेकर के चली जाती थी। तो मकतब के उस्ताद कहते थे औरत तुझे अपने बच्चे की भी कदर नहीं है, इल्म की भी कदर नहीं है, बच्चे को पढ़ा ले, यही बच्चा इतना बड़ा आदमी बनेगा कि बादशाह के दस्तरखान पर पिस्ते का हलवा खाएगा। आज हलवा भी देख रहा हूँ, बादशाह का दस्तरखान भी देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तबस्सुम आ रहा है। ससुराल आई बहू किसी से बात नहीं कर रही, चुपचाप है, गुम है। अब सास को बड़ी हैरत हुई, इतने दिन हो गए बहू कुछ किसी से बात करती ही नहीं है, बात क्या है? तो बहू से कहा कि बेटी तू बात क्यों नहीं करती है? सारे मोहल्ले वाले बोल रहे हैं कि पता नहीं गूंगी लड़की से शादी करा दिया है बेटे की, और ये लड़की बोलती ही नहीं है, मैं कैसे ससुराल आई है, किसी से बात ही नहीं करती है। तो बहू ने कहा कि अम्मा कल से बात करूंगी। अब सास ने सोचा कि पता नहीं इतने दिनों के बाद क्या बात करेगी। तो बहू ने सास से कहा कि मैं आपसे प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ, कान लाइए, कान में कहना चाहती हूँ। तो सास ने कान सटा दिया, क्या कहेगी। तो बहू ने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा मर जाए तो दूसरी जगह मेरी शादी कराओगी कि नहीं कराओगी? सास ने कहा इन्ना लिल्लाह जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू, बेहतर था कि तू खामोश ही रहती, बोलने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अपने पेट पर पत्थर बांधेंगे, सर पे कफन बांधेंगे, औकात को दांव पे लगाएंगे, पहली फुर्सत में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। जला सकती है शम्मा कुश्त को मौजे नफसुन की, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, न पूछिन खैर का पोशों की, इरादत हो तो देखिन को यद बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। तमन्ना दर्द
तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में।